पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रुकन मलिक वहीद मेरे साथ मौजूद हैं। आज ये पंजाब असम्बली जा रहे थे तो उनको मैंने रोक लिया। बेसिकली आज इनसे बात ये करनी है कि जहाँ पर हम जो है वो दो एटमी मुल्कों को आपस में मिलवा रहे हैं, मुज़ाकरात करवा रहे हैं, वहीं पर पंजाब की अगर सूरत हाल पर बात करें तो यहाँ पर लोड शेडिंग और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर आवाम जो है वो बड़ी मायूस है। इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, एक तो आपके मंसूबे बड़े अहम हैं, वो भी आपके काम हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ये बिजली की लोड शेडिंग है, इस पर गैर एलामिया, इस पर आवाम बड़ी आपसे मायूस है। तो ये ग्राफ आपका नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है, उसको किस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि अगर हम जो दोनों कुव्वतें लड़ रही हैं आपस में और उनकी सिफारतकारी जिस तरीके से हम कर रहे हैं और साथ साथ मुल्क को भी लेके चल रहे हैं, और हमने ये कोशिश की है मैनेज करने की कि बेहतरीन अंदाज से इसको मैनेज किया जाए, और आपने देखा कि हमने 1 बाय 1 करके उसको मैनेज किया भी है। रेट बढ़े, रेट कम किए, फिर रेट कम किए, और अब तीसरी बार 12 रुपये जब लास्ट टाइम पे फिर कम किए। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हर चीज़ मुतासर हो रही हो, और आपको पता है कि जिस तरह समंदर में भी वो जो आबने हरमज़ है उसके ऊपर भी जो इस वक्त जंग जारी है, और मैं ये समझता हूँ कि जब तक उससे हम मुस्तफ़ीद नहीं होते, उसको हम कामयाब मुज़ाकरात में तब्दील नहीं करते, तो मैं समझता हूँ अभी ऊंच नीच जो है वो मुल्क में होती रहेगी। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं आपको नज़र आएगी। कामों पे भी बिल्कुल किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आर्टिफिशियल महंगाई करने की कोशिश करने में जो ताजर लगे हुए हैं, उन पर हमने फोकस किया हुआ है, और हम उनको गा बगा जो है उनको जुर्माने भी करते हैं, और उनको ये कहते हैं कि इस घड़ी में जो हम भी कफ़ायशारी इसमें कर रहे हैं, हमें भी जो हुक्म हुआ है हम भी मनोआन उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, और हमने बिल्कुल लालच नहीं किया कि अगर मुल्क अपना मुश्किल में होगा तो इंशाल्लाह हम मुल्क के लिए जो है वो हर वक्त अपनी वफा लिए उसके साथ खड़े होंगे। मलिक साहब, आप हुकूमत जब अच्छा काम करती है आप अप्रिशिएट भी करते हैं, और जब बुरा होता है तो आप तनकीद भी करते हैं, आप दोनों जुमरों में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी बिजली और गैस की कीमतें, अब जहाँ पर पेट्रोलियम बढ़ी थी, बिजली और गैस की कीमतें एकदम से बढ़ना, आप नहीं समझते कि यह गरीब आवाम के लिए मुश्किल इस टाइम हालत बनी हुई है? देखिए, आप अगर दूसरे मुल्कों से मुआवजा करें ना, तो अभी भी पाकिस्तान में कोई महंगाई नहीं है। आप 100 रुपये में अभी भी खाना खा सकते हैं। ये किसी मुल्क में ऐसा नहीं है। तो देखें, इस हालात में अगर मैं अपनी गवर्नमेंट की मुखालफत करूं, या मैं अपने तरीक़ाकार को अपना जो है वो गलत तरीके से मैं पेश करूं, तो ये मैं समझता हूँ ज़्यादती होगी। इस वक्त कड़ी यही है एक दूसरे से ताउन करने की। जैसे कोई तगड़ा आदमी है वो माड़े आदमी को साथ लेकर चले, उसके कुछ अखराजात खुद बर्दाश्त करे, और ये हो रहा है और ये होगा अभी। और मैं समझता हूँ ज़्यादा देर नहीं है अभी। आप देखिएगा कि ये जंग ज़्यादा देर चलाने के लिए ट्रंप भी मुतहम्मल नहीं है कि वो उसको लंबा लेकर जाए। और इसी तरह ईरान की भी यही ख्वाहिश है कि अगर जो शराइत रखी हैं, अगर उनमें से कुछ ईरान की भी मानी जाए, तो मैं नहीं समझता कि ईरान टेबल के ऊपर उठ के भागे या टेबल पे बात करने के तैयार ना हो। ईरान अभी भी तैयार है, लेकिन ट्रंप साहब जो हैं उन्हें भी अब ये होश के नाखून लेना पड़ेंगे, और सच्चाई को और हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा कि वो ईरान जिसको कुछ भी नहीं समझा जा रहा था, वो ट्रंप के ऊपर पूरा चढ़ दौड़ा है। तो मैं ये समझता हूँ, अभी देखिएगा, अभी चंद दिन, मैं ज़्यादा दिन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे भी नज़र आ रहा है कि ट्रंप टेबल पर बैठा मुज़ाकरात करता आपको ईरान के साथ नज़र आएगा, और ये पाकिस्तान में ही होगा, और ये पाकिस्तान में ही होगा इंशाल्लाह। अब ये जो दूसरी दफ़ा होने जा रहे हैं मुज़ाकरात, एक तो मुकम्मल तौर पर सील है तमाम इस्लामाबाद भी, लाहौर की भी कुछ गाड़ियों को जो है वो जाने की इजाज़त नहीं है अभी तक। तो एक तो ये, और दूसरा ये रोटी बढ़ाने की जो कीमतें अफवाहें फैली थी, अवाम अभी भी उसमें जो है वो तजद्दुद का शिकार हो गया कि बाकी रोटी की कीमतें आप लोग जो है वो बढ़ाने लगे, बड़ी मुश्किल से कम की हैं। देखिए, अभी है बिल्कुल रोटी की कीमत 14 रुपये जो है वो सो है। अगर कोई इससे ज़्यादा भी बेचेगा, अभी इसकी इजाज़त नहीं हुई, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको भी, इन लोगों को भी ये शर्म करनी चाहिए कि वो गरीब आदमी को साथ लेकर चले इस घड़ी में जो मुश्किल की घड़ी है। तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ शबाशी साहब और हाफिज़ आसिम मनीर साहब और सागडार साहब, ये तीनों ऐसी अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं इस मुल्क को, जिनके ज़रिए, ये नहीं कि हम खुद कह रहे हैं कि हमारे लोग हैं हम इनकी तारीफ़ें करें, हमें निकाल दें बीच में से, हम नहीं तारीफ़ें करते, लेकिन अगर हम इंटरनेशनली तौर पर उन हुक्मरानों को लें जो इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं, और वो भी इनकी मेहनत को और इनकी लगन को और इनके सफारती ताल्लुकात को
वो सराह रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये हमारी इज़्ज़त भी है और हमें फ़ख्र भी होना चाहिए। मलिक साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि आपका सेशन भी होने वाला है, आपके जो हल्के में काम जो वादे किए थे वो हो रहे हैं, हुकूमत साथ दे रही है उसमें, या अभी कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं? मैं बताऊँ कि सियासतदान कभी 100% नहीं होता। ठीक है। इसके बावजूद मैं सारा क्रेडिट जो है वो सीएम साहबा का दूंगा कि सीएम साहबा ने जिस तरह हर यूनियन काउंसिल वाइज कभी भी इतने फंड्स नहीं मिले किसी भी एमपीए हजरात को, और जितना नीट एंड क्लीन इस वक्त में उन्होंने जो टेंडर्स करवाए वो भी आपको पता ही टेंडर हुए, उसमें भी किसी अपना एमपीए या एमएनए का कोई तल्लक नहीं था। तो अगर मैं ये समझता हूँ इस तरह के मामलात जब ब्रीक बीनी के साथ सीएम साहबा देख रही हैं और कर भी रही हैं, और सिर्फ तरक्याती कामों की बात नहीं है, इसमें हर मामले की बात मैं कर रहा हूँ जिसमें सेहत है, तलीम है और दूसरे महकमा जात हैं, और हर महकमे पे काम हो रहा है। ठीक है, आप अपने हल्के से मुतमईन हैं और सीएम से भी मुतमईन हैं? मैं बिल्कुल सीएम साहबा से, तो मैं जब इन्होंने आते ही इनिशिएटिव लेना शुरू किए और बहुत अपना जो वो मामला जो किसी गवर्नमेंट ने नहीं देखे थे, हालांकि शहबाज शरीफ साहब 1122 कहलाते थे, लेकिन उन्हीं की भतीजी जो है उन्हीं से सीख कर, और मैं ये समझता हूँ कि बड़े अच्छे काम करने में कामयाब रही। बहुत शुक्रिया साहब।